अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 3.2 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें, इसमें कहता है कि 55 तलबा की क्लास में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। नीज़ हर तालिब इल्म कम अज़ कम 2 में से एक खेल खेलना पसंद करते हैं। कितने तलबा दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। असल में जो इस तरह के सवाल हैं ना, ये आप लोगों के पास कार्डिनलिटी के मुतल्लिक़ हैं। इस तरह के सवाल हल करने के लिए आप लोगों ने ये 2 फार्मूले हैं ना, ये अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, तो ये सवाल इजीली हल हो जाएंगे। अब अगर तो आप लोगों को उसने 2 चीज़ें बताई, जैसे इसमें ना इसने सिर्फ 2 चीज़ें बताई, एक क्रिकेट और दूसरा हॉकी, उसके लिए आप लोगों के पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी n इंटू ए यूनियन बी बराबर होगा n इंटू ए प्लस n इंटू बी माइनस n इंटू ए तकाते बी। अब वो n इंटू ए क्या होता है, या n इंटू बी और बाकी जो चीज़ें क्या होती हैं वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ये जस्ट आप लोग फार्मूला नोट कर लें। उसके बाद अगर आप लोगों के पास 3 चीज़ें होती, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्रिकेट है, हॉकी है, तो साथ में फुटबॉल भी होता है, तो फिर आपने एक को ए कह देना था, एक को बी और एक को सी। उसका फिर फार्मूला ये थोड़ा सा चेंज हो जाना था। उसमें हमारे पास हो जाना था n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी। उसके बाद था माइनस n इंटू ए तकाते बी, ए और बी को मिला के, उसके बाद ए और सी को मिला के, फिर बी और सी को मिला के, और एंड पर अब यहाँ पे ना कि माइनस नहीं होना, यहाँ पे प्लस होना है, सब का तकाते जो है वो प्लस होना है। तो ये 2 फार्मूले आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेने। तो चलें हम ना इस सवाल को हल करते हैं। तो हम देखते हैं, वो कहता है कि जो तलबा ना कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं ना, वो हैं जी 55 टोटल तलबा हैं, लेकिन जो हमारे पास ना क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं वो हमारे पास हैं सिर्फ 34। चलें हम ना कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टोटल जो तलबा है, टोटल तलबा अगर उनमें से 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं, और एक आगे उसने ये भी बताया कि नीज़ हर तालिब इल्म कम अज़ कम 2 में से एक खेल लाजमी खेलना पसंद करता है। तो हम फिर यहाँ से फिर ना कि स्टार्ट ले लेते हैं ये 34 वाले से। हम कहते हैं कि क्रिकेट खेलने वाले तलबा, चलिए इस तरह से ना हम लिख देते हैं वाले तलबा, तो वो हमारे पास हो जाएंगे जी n इंटू ए। n इंटू ए हमारे पास आ गया ये 34। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी हॉकी खेलने वाले तलबा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हॉकी खेलने वाले तलबा, वो अगर क्रिकेट वालों को ए कहा है तो इनको फिर हम बी कह देते हैं कि n इंटू बी हमारे पास है जी 30। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि नीज़ हर तालिब इल्म कम अज़ कम ना के 2 में से एक खेल पसंद करता है। तो हम ना यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 में से एक खेल खेलने वाले तलबा, तो वो फिर ना कि हमारे पास ये थोड़ा सा तलबा, तो ये हमारे पास हो जाएगा n इंटू ए यूनियन बी, क्योंकि अब इनको ना कि हमने इकट्ठा करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि इनमें से ना कि हर तालिब इल्म कम से कम ना कि एक गेम तो लाजमी खेलता है। जब उनको हमने सबको इकट्ठा करना है फिर हम ना कि यूनियन करते होते हैं। और अगर हम देखें वो कहता है हर तालिब इल्म, तो टोटल तालिब इल्म थे कितने 55, n इंटू ए यूनियन बी मेरे पास आ गई जी 55। अब नेक्स्ट वो कहता है कि आपने ये बताना है कि दोनों खेल खेलने वाले तलबा कौन से हैं, कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों खेल खेलने वाले तलबा, दोनों खेल खेलने वाले तलबा, जब हमने दोनों खेल खेलने वाले निकालने हैं हम फिर निकालेंगे जी उसका तकाते, n इंटू ए तकाते बी, ये हमने ना मालूम करना है। अब हमारे पास वही जो फार्मूला मैंने 2 के लिए आप लोगों को बताया था वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है कि n, क्योंकि ये 2 हैं, आप लोग लिखें n इंटू ए यूनियन बी बराबर है जी n इंटू ए प्लस n इंटू बी, उसके बाद है जी माइनस n इंटू ए तकाते बी। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लेना 2 के लिए, 3 के लिए अलहदा है, वो जब आएगा तो उसके हम देख लेते हैं।
n इंटू ए यूनियन बी ये दिया हुआ है जी 55, हमने यहाँ पे लिख दिया 55। उसके बाद n इंटू ए दिया हुआ है 34, यहाँ पे लिख दिया 34। n इंटू बी दिया हुआ है जी 30, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमने मालूम करना है, तो ये हमने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया इस तरीके से। अब देखें भी ये दोनों जमा हो रहे हैं, तो इनको हम फिर जमा कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी 55 बराबर है जी, इन दोनों को हमने जमा करते हैं, 30 और 34 को जमा करें तो 64 आंसर आता है। माइनस में हमारे एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इस तरीके से। अब हमने चूँकि अकेले इसकी कीमत मालूम करनी है और ये माइनस में है, तो ये तो प्लस में होना चाहिए था। तो इसकी अगर हमने कीमत मालूम करनी, इसको प्लस में बनाने के लिए ना मैं इक्वेशन की इस साइड पे ले जाता हूँ। ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगा, और चूँकि ये इधर फिर इजाफी होगा तो इसे फिर मैं ना इधर ले आऊँगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ ना कि इस तरीके से बन जाएगी, n इंटू ए तकाते बी बराबर है, ये 64 तो ऑलरेडी था, अब ये जो 55 है इधर आके माइनस हो जाएगा। ये आप लोगों ने इस तरीके से माइनस कर देना है। तो आपने जब 64 में से 55 को माइनस करना है तो आप लोगों के पास जो जवाब आएगा वो 9 है, यानी कि दोनों जो खेल खेलने वाले तलबा हैं वो सिर्फ 9 है। 3.2 एक्सरसाइज का अगर हम 8वां सवाल देखें, इसमें वो कहता है कि 500 मुलाजमीन के ग्रोह में 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, 50 पंजाबी बोल सकते हैं, 40 उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों बोल सकते हैं, 30 अंग्रेज़ी और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं, और 10 उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। आपने बताना है कि कितने लोग हैं जो तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ना कि मुलाजमीन टोटल कितने हैं जी 500, और चीज़ें कितनी, उर्दू, अंग्रेज़ी और पंजाबी, यानी 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो फिर हम ना लिखें कि जो टोटल होगा ना हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, तो वो तो है जी 500। एक चीज़ तो हमारे पास ना क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं जी अगले अपने सवालों की तरफ। अब देखते हैं, वो कहते हैं कि 250 लोग जो है ना वो उर्दू बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि उर्दू बोलने वाले मुलाजमीन, चलें हम ये लिख देते हैं कि मुलाजमीन या लोग, जो भी आप लोग लिखना चाहें। हम उर्दू को ज़ाहिर करते हैं कि n इंटू ए से, तो वो हमारे पास हैं जी सिर्फ 250। हमने यहाँ पे लिख दिया जी 250 लोग ऐसे हैं जो कि ना उर्दू बोल सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं जी उर्दू के बाद हमारे पास अंग्रेज़ी, हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने वाले मुलाजमीन, वो अगर हम देखें तो उनको हमने ना फॉर एग्जाम्पल ज़ाहिर कर दिया जी n इंटू बी से, वो सिर्फ 150 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी ये हमारे पास ना कि 150 मुलाजिम हैं जो कि ना अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी पंजाबी बोलने वाले, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी पंजाबी बोलने वाले मुलाजमीन। अच्छा, वो हमारे पास हैं जी फॉर एग्जाम्पल n इंटू सी, वो हैं सिर्फ पंजाबी वाले हैं जी 50, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से ये हमारे पास आ गए जी, कुछ उर्दू बोलने वाले आ गए, कुछ अंग्रेज़ी बोलने वाले और कुछ पंजाबी बोलने वाले। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे वो क्या कहता है। आगे वो कहता है जी उनमें से 40 जो है ना वो उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों बोल सकते हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी, यानी कि हमारे पास उर्दू और अंग्रेज़ी बोलने वाले जो हैं मुलाजमीन, उनको अगर हमने लिखना है तो हम फिर ना के यहाँ पे चलें, यहाँ पे लिख लेते हैं जी उर्दू और अंग्रेज़ी, उर्दू और अंग्रेज़ी यहाँ पे लिखते हैं जी। उर्दू और अंग्रेज़ी वाले अगर हम देखेंगे, उर्दू और अंग्रेज़ी बोलने वाले मुलाजमी, अगर हम देखें ना उर्दू और अंग्रेज़ी, उर्दू हमारे पास ए है और अंग्रेज़ी बी है, हम लिख देंगे n इंटू ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए तकाते बी, तो वो कितने हैं हमारे पास उर्दू और अंग्रेज़ी वाले, वो हैं 40। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद वो कहता है अंग्रेज़ी और पंजाबी,
ये एक दफ़ा लिख लें, फिर इनका ना तकाते बना लेते हैं, अंग्रेज़ी और पंजाबी। आगे वही आप लोग लिख देना कि बोलने वाले मुलाजमीन वो अब कितने हैं। अब देखें हमारे पास आ गया जी अंग्रेज़ी और पंजाबी। अंग्रेज़ी बी है और पंजाबी सी है, यानी कि बी तकाते सी आप वो हैं जी 30। आगे है जी उर्दू और पंजाबी, उर्दू और पंजाबी, आगे वो बोलने वाले मुलाजमी। अब उर्दू हमारे पास ए है, ये रहे, और पंजाबी हमारे पास सी है, तो हमारे पास आ जाएगा एन इंटू ए तकाते सी, तो वो हमारे पास है जी 50 नहीं, यहाँ पे है जी 10, वो हैं जी 10। ये इस तरीके से ये हमने के सवाल से सारी चीज़ें तो निकाल ली हैं। अब निकालने के बाद जो मैंने आप लोगों को शुरू में एक ना फार्मूला सिखाया था, जिसके तहत आपने ये सारे ना हल करने होते हैं, वो पिछले सवाल में तो हमने 2 के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें हमारे पास ये 3 के लिए। ये सारा फार्मूला आप लोगों ने लिख लेना है। इस फार्मूले के तहत आप लोग जब कीमतें पुट करेंगे, अच्छा अब नेक्स्ट वो असल में पूछता क्या, वो कहता है तीनों ज़बानें बोलने वाले ना कितने मुलाजमीन हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर एक और, तीनों ज़बानें बोलने वाले मुलाजमीन, वो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, वो आ जाएगा एन इंटू ए तकाते बी तकाते सी। वो ये चीज़ हमने ना मालूम करनी है। अब ये सारी हम ना कि इस फार्मूले को लिखते हैं, जो जो चीज़ें मालूम है वो हम पुट करते हैं, तो वहाँ से हम ना कि ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। चलिए हम ना कि फिर ये फार्मूला इधर ना लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा जी, एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी, वो बराबर है जी एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी प्लस एन इंटू सी, यानी कि सब को ना एक एक दफ़ा लिख देना है। फिर ए और बी को मिला के, फिर ए और सी को मिला के, बी और सी को मिला के आप लोग लिख देंगे ए। अच्छा ये ना चूँकि हमने इनको ना कि तकाते में लेके जाना है, तो फिर यहाँ से ना कि माइनस स्टार्ट हो जाएगी, माइनस एन ए तकाते बी, उसके बाद फिर माइनस एन ए तकाते सी, उसके बाद फिर माइनस बी तकाते आप लोगों के पास आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा प्लस में एन ए तकाते बी तकाते सी। ये हमने ना फार्मूला लिख दिया। अब इसमें ना सारी कीमतें पुट करते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास है जी 500, वो हमने यहाँ पे 500 लिख दिया। उसके बाद एन इंटू ए है जी 250, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। एन इंटू बी है जी 150, वो लिख दिया। एन इंटू सी है जी अकेला 50, वो लिख दिया। माइनस में आ गया जी एन ए तकाते बी, वो 40 है, वो यहाँ से लिख दिया। फिर ए तकाते सी, वो हमारे पास 10 है, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर बी तकाते सी, वो 30 है, तो वो लिख दिया। ये हमने मालूम करना है, तो इसको हमने वैसे ही रहने दें इस तरीके से। ये यहाँ तक हम पहुँचे। ये 500 तो इधर वैसे ही रहेगा। इन सब को ना कि हमने जमा माइनस ना कि कैलकुलेटर पे कर लेना है, कि सिंपल सा कि जो भी हमारे पास इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे हम करते हैं, सबको लिख देते हैं, तो कैलकुलेटर ने खुद ब खुद ही इसका ना कि जवाब हमें दे देना है। तो हम लिखते हैं जी सबसे पहले 250, 250, उसके बाद जमा, और जमा में हमारे पास है जी 150, उसके बाद जमा है जी, कैलकुलेटर पे जैसे जो है ना वैसे आप लोगों ने लिखते जाना। 250, उसके बाद 150 जमा 50, उसके बाद माइनस डालें, तो आप लोगों ने बल्कि यहाँ पे जमा में डाल दिया था, माइनस डालें 40, उसके बाद माइनस 10 माइनस 30, तो कैलकुलेटर ने आपको आंसर दे देना जी 370। खुद ही उसने जमा माइनस सारा कुछ करके 370 प्लस का आपको आंसर दे दिया, और ये आप लोगों के पास उसी तरीके से आ गया। ये अब आपने चूंकि ये सिर्फ मालूम करना चाहिए, 370 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो दूसरी साइड पे जाते हैं तो ये जाके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा जी इस तरीके से। इसको आप लोग इधर लिख लें।
अब 500 में से 370 जब हम निकालते हैं तो अब 130 इसका जवाब आ जाता है, यानी तीनों ज़ुबानें बोलने वाले जो लोग हैं वो हमारे पास 130 हैं। 3.2 एक्सरसाइज का अगर हम 9वां सवाल देखें तो कहता है कि खेलों के मुकाबलों में 19 लोग नीली शर्ट्स पहनते हैं, 15 सब्ज़ कमीज़ पहनते हैं, 3 नीली और सब्ज़ कमीज़ पहनते हैं, 4 टोपी और नीली कमीज़ पहनते हैं और 2 टोपी और सब्ज़ कमीज़ पहनते हैं। नीली या सब्ज़ कमीज़ या टोपी वाले लोगों की तादाद 34 है। कितने लोग टोपी पहने हुए हैं? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना कि जो कुल तादाद है ना, नीली सब्ज़ और जो टोपी वाले सब की जो तादाद है वो है जी 34, यानी कि कुल तादाद जिसे हम ना के ऐसे कह दें कि नीली सब्ज़, आप लोग चलिए कुल तादाद ही हम लिख देते हैं। जो कुल तादाद है हमारे पास वो होती है सारी यूनियन में, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो तो हमारे पास है जी 34। अब 1 बाई 1 अगर सारी चीज़ों को हम लिखते हैं, कहते हैं कि 19 लोग नीली शर्ट्स पहनते हैं, तो हम कह देते हैं जी नीली शर्ट्स वाले लोग, तो वो उनको हम ना कि चलें ए से ज़ाहिर करते हैं कि n इंटू ए जो है ना वो है जी 19। उसके बाद वो कहता है कि सब्ज़ कमीज़ वाले जो है ना वो 15 है, तो यहाँ पे हम ना लिख देते हैं कि सब्ज़ कमीज़ वाले लोग, तो वो हमारे पास है जी n इंटू बी, तो वो हमारे पास आ जाएगी जी 15। अब नेक्स्ट उनसे ना टोपी वाले लोग कहना चाहिए था, क्योंकि एक एक हम लिख रहे हैं कि टोपी वाले लोग कितने थे, तो क्योंकि उसने बताया ये चीज़ हमसे पूछी है तो हम ना कि यहाँ पे फिर लिख लेते हैं। ये टोपी वाले जो लोग थे वो हैं जी n इंटू सी, तो वो हमने मालूम करना, n इंटू सी हमने मालूम करना। अब नेक्स्ट उसने और क्या क्या चीज़ें बताई हैं, वो कहता है कि 3 लोग ऐसे हैं जो नीली और सब्ज़ जो कमीज़ है ना वो पहने हुए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नीली और सब्ज़ कमीज़ वाले लोग। अच्छा, अब यहाँ से हम देखें ना नीली और सब्ज़, नीली और सब्ज़ यानी ए और बी वाले हैं, ए तकाते बी वाले, वो लोग कितने हैं जी, वो हैं 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब वो कहता है कि 4 टोपी और नीली कमीज़ वाले हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं टोपी और नीली कमीज़ वाले लोग। अब देखें ना कि टोपी हमारे पास सी थी और नीली कमीज़ वाले थी ए तकाते सी, एन हमारे पास है ए तकाते सी, तो वो हैं जी 4 लोग, ये इसने बताया। वो 2 कहता है हमारे पास है जी टोपी और सब्ज़ कमीज़, हम यहाँ पे लिख देंगे टोपी और सब्ज़ कमीज़ वाले लोग। टोपी और सब्ज़ कमीज़, टोपी हमारे पास है जी सी और सब्ज़ बी, यानी कि बी और सी, एन इंटू बी तकाते सी, वो हैं जी हमारे पास सिर्फ 2 लोग, ये इस तरह से। अब नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे ना मिसिंग है कि यानी कि तीनों चीज़ें पहनने वाले ना लोग, क्योंकि हम ना कि पूरे फार्मूले से कोई एक चीज़ ही मालूम कर सकते हैं, 2 तो नहीं मालूम कर सकते, बाकी हमें सारी मालूम होनी चाहिए। तो ये देखें ना कि नीली सब्ज़ और टोपी वाले लोग जो थे ना, ये नीली सब्ज़ और टोपी वाले जो लोग, मतलब कि तीनों चीज़ें जिन्होंने पहनी हुई थी, तो वो हमें ना कि यहाँ से देखें पूरे सवाल से वो मिल ही नहीं रहा, यानी कि n इंटू ए तकाते बी तकाते सी, वो हमारे पास है ही नहीं, उसने दिए ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ये तीनों चीज़ें पहनी होंगी, तो इसको फिर ना कि हम ज़ीरो मान लेते हैं। अब हमारे पास चीज़ें पूरी होगी, अब जब चीज़ें पूरी होगी हैं तो n इंटू सी हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास वही फार्मूला जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, ये 3 के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये फार्मूला हम लिखते हैं और फिर हम अपना सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है जी, n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी,
बराबर है जी n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी, यानी कि इनको हमने अलग-अलग लिख दिया। उसके बाद माइनस में n ए तकाते बी, मतलब ए और बी को मिला के, फिर ए तकाते सी, ए और सी को मिला के, उसके बाद हमने बी और सी को मिला के बी तकाते सी, उसके बाद प्लस में तकाते मसलन के सब का ना तकाते लेने, ए तकाते बी तकाते सी, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ना सारी कीमतें पुट करते हैं। इसकी कीमत बनती है जी 34, वो यहाँ पे हमने लिख दी। n इंटू ए हमारे पास 19 है, वो लिख दिया। n इंटू बी हमारे पास 15 है। n इंटू सी हमने मालूम करना है, उसको वैसे लिख दें। n ए इंटरसेक्शन बी वो 3 है, वो लिख दिया। a इंटरसेक्शन सी 4 है, b इंटरसेक्शन सी वो 2 है, और ये वाला हमारे पास ना 0 है। ये इसी तरीके से हमने लिख दिया। अब ये 34 तो वैसे आ गए, इनको 19 और 15 हमारे पास 34 होता है। अब 34 में से हमने ना कि ये सारा माइनस कर देना है, 4 3 7 और 2 9। इनका हल तो यही है कि आप लोग कैलकुलेटर से करें, कि कैलकुलेटर पे आप लोग लिखें जी 19, उसके बाद प्लस है जी 15, उसको माइनस उसके अलामत के साथ लिखते जाएं ना, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। -3 है, -4 है, -2 है, हम लिखते हैं -3, उसके बाद -4 और -2, तो ये आप लोग को आंसर दे देगा जी 25। तो यही जो आंसर उसने दिया है जमा में, वो आप लोग ने यहाँ पे लिख देना n इंटू सी, वैसे ही आ गया। ये इधर जमा उधर जाके हमारे पे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 34 - 25 बराबर है जी n इंटू सी, इस तरीके से। अब n इंटू सी हम इधर लिख लेते हैं, और 34 में से जब हम 25 निकाल लेंगे तो सिर्फ आंसर 9 आ जाए। तो ये इसका ना कि आंसर आ गया है। 3.2 एक्सरसाइज का अगर हम 10वां सवाल देखें तो उसमें कहता है कि एक तरबीती नशिस्त में 17 शुरा के पास लैपटॉप, 11 के पास टैबलेट, 9 के पास लैपटॉप और टैबलेट, 6 के पास लैपटॉप और कुतब, 4 के पास टैबलेट और कुतब, 8 शुरा के पास तीनों अशियाँ हैं। लैपटॉप, टैबलेट या कुतब के साथ शुरा की तादाद 35 है। कितने शुरा के पास कुतब हैं? तो इस यहाँ से हमें ना कि ये चीज़ समझाई कि टोटल जो तादाद है ना वो है जी 35। यहाँ सबसे पहले हमने जो लिखना होता है ना वो है जी कुल तादाद, कि हमारे पास टोटल तादाद कितनी है, तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी। तो हमारे पास कुल जो तादाद है ना वो है जी 35, वो हमने यहाँ पे लिख दी कि टोटल तादाद तो है जी 35, और इसको हम ना ज़ाहिर करते हैं n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको आप लोग ना 35 से पहले लिख देंगे, ये इसको हम ना इससे ज़ाहिर करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें कि हमारे पास ना कि लैपटॉप वाले कितने हैं, तो हम ना यहाँ पे लिख देंगे जी लैपटॉप वाले शुरा, उसने खुद ही शुरा बताया तो हम नहीं, लैपटॉप वालों को ना हम ए से ज़ाहिर कर देते हैं, वो हैं जी 17। उसके बाद अगर हम देखें तो टैबलेट वाले शुरा, उनको हम ना कि चलें बी से ज़ाहिर कर देते n इंटू बी, तो वो देखें तो 9 हमारे पास हैं जी। अच्छा 11 हैं, इधर लिख दिया। अच्छा उसके बाद देखें तो अकेले कुतब वाले तो हैं नहीं, उनको हमने इनके मालूम करना है, तो ये फिर ना इधर लिख दें कुतब वाले शुरा, क्योंकि इनको हमने मालूम करना है, तो n इंटू सी लिख के ना ये इस तरह से कर दें। अब नेक्स्ट इनको ना मज़ीद आगे देखें, वो कहता है कि 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं। यहाँ पे हम लिखें लैपटॉप और टैबलेट वाले शुरा, यानी कि जिनके पास ना कि ये दोनों चीज़ें हैं। अब लैपटॉप को हमने ज़ाहिर किया था ए से और टैबलेट को किया था बी से, तो हम लिख देंगे ए तकाते बी, तो ये हमारे पास है जी 9। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास लैपटॉप और कुतब, ये लिख देते हैं जी लैपटॉप और कुतब वाले
शुरा। अब यहाँ पे अगर देखें लैपटॉप वाले तो ए हैं और कुतुब वाले हमारे पास सी हैं, तो हम लिख देते n इंटू ए तकाते सी। उनकी तादाद अगर देखें तो वो 6 है इस तरीके से। अब आगे वो कहता है कि टैबलेट और कुतुब वाले, टैबलेट और कुतुब वाले शुरा, ये इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है। ये हमारे पास आ जाएगा टैबलेट और कुतुब, टैबलेट और कुतुब बी और सी, हम लिख देंगे बी तकाते सी। अब इनकी तादाद कितनी है टैबलेट और कुतुब वाले की, इनकी है जी 4, यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब आगे वो कहता है कि 8 शुरा ऐसे हैं जिनके पास ना तीनों अशिया हैं। हम चले यहाँ पे इसी तरह से लिख, तीनों अशिया वाले शुरा, यानी कि उनके पास ए भी है, बी भी है और सी भी है। उनकी तादाद वो कहता है कि 8 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 8। ये इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें तो लिख ली हैं। इनको लिखने के बाद अब नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए वही जो फार्मूला मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, तीन अगर आप लोगों के पास चीज़ें आ जाएं उनके लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम ना क्या अब इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, फिर ना कि हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है, n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी वो बराबर है जी n इंटू ए प्लस n इंटू बी प्लस n इंटू सी माइनस n इंटू ए तकाते बी माइनस n इंटू ए तकाते सी माइनस n इंटू बी तकाते सी, आगे प्लस n इंटू ए तकाते बी तकाते सी। ये हमारे पास ना फार्मूला, ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें। अब n इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी वो हमारे पास 35, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। यानी कि अब इनकी ना हम कीमतें पुट करते हैं। n इंटू ए हमारे पास 17 है, लिख लिया। n इंटू बी हमारे पास 11 है। n इंटू सी हमने मालूम करना है। उसके बाद माइनस में n इंटू ए तकाते बी वो 9 है, फिर माइनस में ए तकाते सी 6 है, फिर माइनस में हमारे पास है जी 4, उसके बाद प्लस में है जी 8। ये आप लोगों ने इस तरीके से ना सारी कीमतें लिख लेनी है। 35 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद इनको हमने कैलकुलेटर पे करते हैं कि हमारे पास आंसर कितना आता है। तो कैलकुलेटर पे की मदद से आप लोग देख लें भाई कि सबसे पहले हम 17 लिख देते हैं, उसके बाद प्लस है जी, तो प्लस अगर हम देखेंगे तो 17 के बाद है जी 11, उसके बाद है जी माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4 और जमा 8। आप लोगों का जवाब आ गया जी 17। आपने यहाँ पे लिख देना जी 17 प्लस n इंटू सी। अब ये 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 17 बराबर हो जाएगा जी n इंटू सी। अब n इंटू सी हमारे पास बराबर है जी 17 में से हमने 35 में से 17 निकाल देने, कैलकुलेटर कर लें। 35 माइनस 17 तो आंसर आ गया जी 18। यानी कि जो कुतुब यानी किताबें पढ़ने वाले जो लोग थे वो सिर्फ 18 थे।